हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनिंग ऑफ माइंड। दिमाग की एक कंडीशनिंग। तो क्या कहानी है, सबसे पहले समझने का ट्राई करते हैं कि कंडीशनिंग क्या होती। आपका ऑलमोस्ट हर एक रिएक्शन जो भी आप देते हैं, जो आपको पता भी नहीं होता, जो आप कभी कभी बोलते हो सबकॉन्शियसली है। किसी इंसान को आपने देखा, वो काला है, गोरा है, उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, और उसके बेसिस पे आप कहीं ना कहीं अपना एक मेंटल जजमेंट उसके बारे में बनाते हो। वो क्या है, कभी गौर से देखने का ट्राई किया है? वो आपका दिमाग उस चीज को लेकर के पहले ही कंडीशनड है। आपने देखा ही कहाँ उसको, आपने उस इंसान को नहीं देखा, आपने वो चीज नहीं देखी। जैसे मैंने आपको बोला कि यार इस तरफ देखो, आप वो नहीं देख रहे, आप उसके बारे में जो दिमाग में ऑलरेडी आपके प्रीसेट इमेजेस हैं, आप उनको देख रहे। सोच के देखिए इस बारे में। आपने देखा कि यार कोई इंसान अगर फटे हुए कपड़ों में जा रहा है और बहुत ही ऐसे यूं लहराता हुआ जा रहा है, आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या आप उस इंसान को देख रहे हैं? आपके दिमाग में आएगा ये पता नहीं क्या आदमी है, शराबी और पता नहीं क्या भिखारी, जो भी है, जो भी वर्ड्स आप लोगों के दिमाग में पहले से ही, आपके दिमाग में सीधा वो वर्ड स्ट्राइक कर जाएगा। ये क्या है? ये आपकी कंडीशनिंग ही तो है। और कंडीशनिंग ऐसे नहीं कि सिर्फ अननोन लोगों के लिए आप लोग बनाते हैं, नोन चीजें और नोन लोगों के लिए भी बनाते हैं। इवन आपकी फैमिली। कभी देखा है आपने माइंड को कैसे काम करता है? कि आप जैसे ही आपकी फैमिली मेंबर ने कुछ किया, आपका कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत रिएक्शन आएगा, गुस्सा या फिर एक प्रीसेट रिएक्शन आएगा। हमेशा गुस्सा के टर्म्स में नहीं, बट कैसा भी आपका रिएक्शन एक फिक्स पैटर्न पे फॉलो कर रहा है। आपने अपने आसपास हर एक इंसान की इमेज बना रखी है डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशनिंग। हर एक इंसान चाहे नोन है चाहे अननोन है, कोई भी चीज, आप किसी चीज को डायरेक्टली देख पाना, मतलब देख नहीं पाते, मोस्ट ऑफ अस नहीं देख पाते कि कोई भी सामने वाला क्या बात कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, या फिर वो कैसा दिखता है। आप उसको वैसे नहीं देखते, आपके दिमाग में वो चीज आएगी कि अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है। छोटी छोटी चीजें, आपके सामने लैपटॉप पड़ा है, वो लैपटॉप का कलर ब्लैक है, हो सकता है ब्लैक कलर से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई प्रीसेट चीजें हो और आप वो बोलने लग जाओ अपने दिमाग में। और ये खतरनाक हो सकता है बहुत सारे केसेस में, और दिमाग के लिए तो है ही। क्योंकि होता क्या है, आप एक प्री डिफाइंड लाइफ जी रहे हो, तो आपके दिमाग को एक कंडीशन मिल गई कि ये कंडीशनिंग है, ये चीजें हैं, और आप उसी के अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहे होते हो। कोई भी आके आपका बिहेवियर यूं प्रिडिक्ट कर सकता है कि अभी आप क्या करने वाले, मतलब कोई भी स्पेशलिस्ट, क्योंकि आपका एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है उस जगह पर। और ये जो फिक्स पैटर्न है वो आपको धीरे धीरे बोर्डम की तरफ ले जाएगा, आपके माइंड को डल कर रहा है। आपका माइंड इंस्टेंट नहीं है, जैसे छोटे बच्चों का होता है ना, कि वो कोई भी बच्चे गेम खेलते हैं या कुछ भी नया करते हैं, इवन रिपीटेड भी करते हैं, जो जब आप छोटे होते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये तो रिपीट हो रहा है। आप उसको उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी चीज के साथ में वापस करते हो। लेकिन धीरे धीरे हमारा माइंड क्या होता है, जैसे जैसे ग्रो होता है, हमारी कंडीशनिंग और स्ट्रांग होती चली जाती है। तो वो दिमाग जो है वो आपके एक बोर्डम की तरफ चला जाएगा। तो अब क्या कहानी है फिर, इस कंडीशनिंग को कैसे रोक सकते हैं, या फिर कैसे कंडीशनिंग के बिना चीजें करें? तो सबसे पहली जो चीज आती है जिसमें लोग बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस करो, कि कैसे उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो, उसके उस चीज में एक टाइम लगेगा, एक पर्टिकुलर हम टाइम को बीच में डाल देते हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी बाहर की चीजें होती हैं उसमें हम एक टाइम फ्रेम मान के चलते हैं कि यार ये टाइम लगेगा, कोई भी काम करना है, यहाँ पे घर बनाना है तो 6 महीने लगेंगे।
और हम सेम चीज़ को दिमाग में अप्लाई करते हैं, सेम चीज़ को अपने माइंड में अप्लाई करते हैं कि यार उस चीज़ के अंदर अभी टाइम लगेगा, मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं नोटिस करूँगा कि क्या क्या कंडीशनिंग है, और फिर मैं धीरे धीरे उसको रिमूव करूँगा या उसको चेंज करूँगा। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट तो ये भी कहते हैं कि कंडीशनिंग कैन नॉट बी चेंज, यू कैन जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ इट, विच आई पर्सनली डिसएग्री बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंसेस। बिकॉज ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट चेंज द कंडीशनिंग और यू कैन नॉट चैलेंज द कंडीशनिंग एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना पड़ेगा कि देयर इज अ कंडीशनिंग, और जब आप उसको देखोगे कि वो कितनी खतरनाक है, और वो छोटे छोटे आपको जो लगता है ना कि यार एक इंस्टेंटली गुस्सा आ गया, इंस्टेंटली रिएक्ट कर दिया, इंस्टेंटली आपने बहुत ज़्यादा फ्लैटर हो गए, आपके दिमाग में ऑलरेडी कंडीशनिंग है उसके रिगार्डिंग, उसके हिसाब से आप बिहेव कर रहे हैं, आपका हर एक बिहेवियर उसके हिसाब से चल रहा है, हर एक रिएक्शन जो आप बोलते हैं इंस्टेंट है, सबकॉन्शियस है, वो भी कंडीशनिंग का पार्ट है। सो जब आप उसको देखोगे कि एक्चुअली है, ये हो रहा है आपके साथ में, और देखोगे कि कैसे ये काम करवा रहा है आपसे, देन देयर इज अ चांस कि आप इससे बाहर आ सकते हो। नॉट इन द फ्रेम ऑफ टाइम कि आज प्रैक्टिस करूंगा, कल वापस प्रैक्टिस करूंगा और परसों बाहर आ जाऊंगा, नहीं, आप इसी मोमेंट में आ सकते हो, और वो जब भी आओगे वो इसी मोमेंट में ही आओगे। इट इज नॉट कि आपने 10 साल प्रैक्टिस करी तो 10 साल बाद बाहर आओगे इससे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट इट, यू हैव टू एक्नॉलेज इट कि ये है, और आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका दिमाग किस तरह, आपके दिमाग में कोई भी हर चीज़ को लेकर के, आपके धर्म, आपका नेशनैलिटी, हर एक चीज़ को लेके, आपका जेंडर, हर एक चीज़ को लेके दिमाग प्री कंडीशनड है। और जब आपका दिमाग प्री कंडीशनड होता है तो नई चीज़ देख ही नहीं पाता, और जब आप नई चीज़ नहीं देख पाते तो आपकी लाइफ डल होनी ही होनी, बोरिंग होगी ही। तो और वो बोरिंग लाइफ क्या करेगी, बोरिंग लाइफ का क्या कुछ बुरा इम्पैक्ट है? डेफिनेटली यस, बिकॉज यू आर लिविंग, एंड रिपीटेशंस जो हैं वो चीज़ों को डेड बनाता है। तो आप जिंदा होके किसी मरी हुई चीज़ के बारे में, मरी हुई चीज़ मतलब ये थोड़ा समझना कि मैं क्या मरी हुई चीज़ बोल रहा हूँ, आप अपने नेचुरल स्टेट में नहीं, और जब आप अपने नेचुरल स्टेट में नहीं हैं तो आप परेशान ही रहोगे, आप दुखी ही रहोगे, उसमें भी इस यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट्स जस्ट फॉर योर ईज। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या हम एक्चुअली कंडीशनड हैं या नहीं है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन योर रिएक्शंस कि क्या हो रहा है, एकदम से क्या रिएक्ट कर रहा हूं मैं, क्या दिमाग में आ रहा है, किसी भी चीज को देख के मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। व्हेन यू विल सी, जब प्रॉपरली आप लोग देखोगे तो शायद कुछ ऐसा अकर करेगा जो नहीं किया आज तक, शायद आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करोगे तो शायद, आई एम अगेन यूजिंग दैट शायद, मे बी समथिंग विल अकर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो तो सही। चलिए यहाँ पे मैं इस टॉपिक को एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।